नमस्कार। डिलाइट योगा आश्रम द्वारा संचालित सुख संगम योग साधना कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है गैस, कब्ज, एसिडिटी से परमानेंट छुटकारा पाएं, इन रोगों को जड़ से खत्म करें। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के 80% लोग पेट के रोगों से पीड़ित हैं। पेट के रोगों में गैस का बनना, एसिडिटी का बनना, कब्ज का हो जाना, किडनी फेल हो जाना, फैटी लीवर हो जाना, आमाशय और आंतों में कोलाइट्स बन जाना, अल्सर बन जाना, इस तरह की समस्याओं से दुनिया के 80% लोग पीड़ित हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक योगा थेरेपी के कुछ विशेष प्रोग्राम पहुंचा रहा हूं, जिनका मैंने अनुभव किया है। शोध पर आधारित और अनुभव पर आधारित कुछ योगा थेरेपी के प्रोग्राम्स आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। इनका यदि आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप अपने पेट के समस्त रोगों से पूरी तरह से परमानेंट छुटकारा पा सकते हैं। जड़ से पेट संबंधी रोगों को आप ठीक कर सकते हैं। इससे पहले आपको कुछ डाइट प्लान को ज़रूर फॉलो करना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको अपने भोजन में अंकुरित दाने, अंकुरित अनाज, मूंगफली के बीज, मूंगफली का दूध, नारियल का दूध, फ्रूट, सलाद, कच्ची सब्जियां 80% आपको अपने भोजन में शामिल करनी है। शेष 20% में आप पका हुआ भोजन, अनाज, दालें, रोटी, सब्जी खा सकते हो। सबसे बड़ी आवश्यकता यदि आपको ठीक होना है तो 80% अपने भोजन में क्षारीय भोजन की मात्रा स्थापित करें, रूटीन में शामिल करें। और इसके साथ मैं इस वीडियो में जो योगा थेरेपी के प्रोग्राम बता रहा हूँ वो सिंपल है, साधारण है, हर एक कोई उनको आसानी से कर सकता है। बस उनमें होल्डिंग टाइम अधिक है। प्रत्येक आसन में शुरुआत में 1 मिनट 2 मिनट से लेकर के 10-10 मिनट तक, 15-15 मिनट तक आपको ठहरना है। और 1 महीने में ही आपकी ये पेट संबंधी सारी समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाएंगी। वीडियो को लास्ट तक देखें और आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप इस चैनल को और इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं ताकि अधिकतम लोगों को फ़ायदा मिले, लाभ मिले। हमारे आश्रम का एक मिशन है, आओ चलें स्वयं को सुखी बनाएं, आओ चलें विश्व को सुखी बनाएं। आप योगा थेरेपी के माध्यम से अच्छा डाइट प्लान को फॉलो करने के साथ यदि अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाते हो, बढ़िया बनाते हो, तो ये चीज़ें लोगों तक पहुंचाओ। दुनिया का भला करो। तो दुनिया का भला सोचता है उसका खुद का भला स्वतः ही हो जाता है। इसलिए लगातार हमें योगाभ्यास की आदत डालनी होगी, योगाभ्यास को अपने जीवन में ढालना होगा और भोजन आवश्यकता के अनुसार करना होगा। भूख के होने पर ही करना होगा और भोजन की मात्रा क्षारीय अधिक करनी होगी, अम्लीय भोजन को अति न्यून करना होगा। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे और किसी प्रकार के पेट रोगों से आप पीड़ित नहीं होंगे। ध्यान रखें, जिसका पेट सही होता है उसका ब्रेन भी अपने आप ठीक हो जाता है। ऐसा कहते हैं, पेट को यदि ठीक कर लिया तो ब्रेन अपने आप ठीक हो जाएगा, ब्रेन को ठीक कर लिया तो पेट अपने आप ठीक हो जाएगा। पेट का और ब्रेन का आपस में बहुत गहरा संबंध है। इसलिए दोस्तों, पहले पेट से शुरुआत करें, पेट के रोगों को ठीक करें, आपका ब्रेन स्वतः ही शांत हो जाएगा। आपके न्यूरॉन्स के अंदर जो गर्मी है, टॉक्सिन्स भरे हुए हैं, तनाव है, स्ट्रेस है, वो अपने आप दूर हो जाएगा। आपका ब्रेन रिलैक्स होगा, शांत होगा, आपका हर काम श्रेष्ठ होगा, बढ़िया होगा, आपका जीवन सुंदर होगा, सुखद होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि
गैस, कब्ज, एसिडिटी और पेट के समस्त रोगों के लिए योगा थेरेपी की कुछ क्रियाएं आपको मैं बता रहा हूँ। मेरे साथ में हैं मेरे सहयोगी योगा टीचर भवानी शंकर जी। सबसे पहले हम करेंगे सुप्त वज्रासन। इसके लिए हम मसंद का प्रयोग करेंगे। अपने कमर के पीछे एक छोटी मसंद, एक बड़ी मसंद इस प्रकार से लगाएं और उसके पीछे एक पिलो के ऊपर एक कॉटन की मैट का रोल इस प्रकार से लगा लें। अब हमें अपने पैरों के पंजों को उल्टा करके वज्रासन की मुद्रा में पहले आ जाना है। फिर अपने बैक के नीचे इस पिलो को, इस मसंद को लगा करके और पीछे गर्दन को कॉटन के मैट के ऊपर इस प्रकार से लगा देना है। ध्यान रहे इस आसन में कम से कम 10 मिनट तक ठहरना जरूरी है। हो सके तो और इसको पिलो को भी हटा दें अपने और केवल ये सपोर्ट के लिए रोल रखें इस प्रकार से। ये योगा थेरेपी का पोज सुप्त वज्रासन, इसको 10 मिनट तक प्रैक्टिस करनी है। 10 मिनट कंटिन्यूस प्रैक्टिस करेंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएं, रिलैक्स हो जाएं। अगला अभ्यास सेतुबंध आसन का है। सेतुबंध आसन के लिए इस प्रकार का एक मसंद और एक पिलो लें। सेतुबंध आसन जैसे करते हैं वैसे हमको ये सेतुबंध आसन सपोर्ट से करना है। अपने हिप्स को अपने पिलो और इस मसंद के ऊपर रख लिया इस प्रकार से। दोनों पैरों की एड़ियों को और पंजों को आपस में मिला लिया। तलवे और एड़ियाँ आपस में मिलाए। सेतुबंध आसन के साथ बद्ध कोणासन। पैरों को और थोड़ा सा खोलिए, घुटनों को सीधा कीजिए, घुटनों को आगे की तरफ सीधा करें। इस प्रकार से ये हो गया सेतुबंध आसन विद बद्ध कोणासन। सेतुबंध आसन विद बद्ध कोणासन। इस आसन में भी हमको कम से कम 10 मिनट ठहरना है। 10 मिनट कंटिन्यूस इसमें बने रहना है। रिलैक्स। एक बैकलेस चेयर लें इस प्रकार के। इस पर कॉटन का मैट रखें और एक साइड में पैर करके बैठ जाएं। इस चेयर के सपोर्ट से, दीवार के सपोर्ट से हम करेंगे सर्वांग आसन। इस प्रकार से दीवार की तरफ अपने पैरों को ले जाएं और दोनों हाथों से सपोर्ट लेकर के आगे की तरफ चले जाएं। आगे चेयर के अगले पाइप को पकड़ लें और अपने कंधों को अपने मसंद के ऊपर इस प्रकार से लगा दें। ये हो गया आपका सर्वांगासन। इस सर्वांग आसन में आपको बद्ध कोणासन लगाना है। गैस, कब्ज, एसिडिटी, यूट्रस संबंधी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए और पेट के समस्त रोगों को दूर करने के लिए ये बद्ध कोणासन इन सर्वांगासन। इस प्रकार से ये आसन आपको कम से कम 10 मिनट करना है। 10 मिनट इस पोज में ठहरना है आपको, कंटिन्यूस 10 मिनट। पूरा फोकस आपका मस्तिष्क के सबसे ऊपरी हिस्से पर आप रखेंगे
पैरों को और चेयर की तरफ कर दें। ये बद्ध कोणासन सर्वांग आसन के साथ में धीरे धीरे नीचे की तरफ स्लाइड हो जाए। अब हम करेंगे शशांक आसन। वज्रासन में इस प्रकार से आ जाएं, दोनों हाथों को आसमान की तरफ खींचें, स्ट्रेच करें और श्वास को बाहर निकालते हुए हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेच करते हुए आगे की तरफ लेट जाएं, माथा ज़मीन से लगा दें और दोनों हिप्स को अपनी एड़ियों पर लगाए रखें। ये शशांक आसन पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा है और इससे ब्रेन भी रिलैक्स होता है। ब्रेन का और पाचन तंत्र का दोनों का आपस में कोरिलेशन है। पाचन तंत्र ठीक होता है तो ब्रेन ठीक होता है, ब्रेन ठीक होता है पाचन तंत्र भी ठीक हो जाता है। इस आसन में 3 से 5 मिनट ठहरना है और धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएं। ये मंडूक आसन फर्स्ट, दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बनाएं और नाभि के दोनों तरफ लगा करके श्वास को बाहर छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना, हिप्स अपने एड़ियों से लगाए रखना, दृष्टि आसमान की तरफ रखना। यह है मंडूक आसन फर्स्ट। इस आसन में कम से कम 3 मिनट ठहरना है। इसमें श्वास सामान्य हल्का हल्का लेते रहें, छोड़ते रहें, पूरा श्वास इसमें हम नहीं रोक सकते यदि होल्डिंग अधिक करनी है तो। इस प्रकार से करने पर भी आपके पाचन तंत्र की शक्ति बढ़ेगी। रिलैक्स हो जाए। हाथों को एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से लगा लें, एक हथेली दूसरे हथेली के ऊपर, हथेली के केंद्र को नाभि केंद्र पर रखें। श्वास को भरते हुए पहले, फिर श्वास को छोड़ें और श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाएं। और इस आसन में भी लगभग 3 मिनट ठहरना है और सामान्य श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। ये आसन आपकी छोटी आंत, बड़ी आंत, दोनों किडनी, लीवर, पैंक्रियाज और पेट के समस्त अंगों को शक्ति प्रदान करेगा, ताकत प्रदान करेगा, पाचन तंत्र को मजबूत करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। इस आसन में 3 मिनट ठहरना है। रिलैक्स। अभ्यास करेंगे हम अर्ध पवन मुक्त आसन। एक पैर को 90 पर ले जाएं, घुटने को मोड़ें और दोनों बाजुओं में ग्रिप बना करके घुटने को छाती की तरफ ले जाएं। इधर छाती को उठाएं और ठोड़ी को घुटने के ऊपर इस प्रकार से लगा दें। इस आसन में भी कम से कम 1 मिनट, अधिकतम 2 मिनट ठहरना है। रिलैक्स हो जाएं, साइड चेंज कर लें। दोनों तरफ से 2-2 मिनट करें। इस वीडियो को लंबा न हो जाए इसलिए हम कम समय में आपको करके दिखाएंगे। आपको इस आसन में 1 से 2 मिनट ठहरना है। शुरुआत में आधा मिनट 30 सेकंड करें, बाद में इसको 1 मिनट और 2 मिनट तक करना है। इसी प्रकार से पूर्ण पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें, छाती को उठाएं और अपनी ठोड़ी को घुटनों के ऊपर लगा दें। पैरों के पंजे आगे की तरफ खींचें। यह है पूर्ण पवन मुक्त आसन। इसके अंदर 3 मिनट तक ठहरना है, अर्थात इस आसन में आपको 3 मिनट तक होल्ड करना है। रिलैक्स हो जाएं। अब हम करेंगे उत्तान मंडूक आसन। इस प्रकार से वज्रासन में पहले बैठ जाएं और वज्रासन में बैठ करके दोनों हाथों को आसमान की तरफ ले जाएं, क्रॉस करें। हाथों को क्रॉस करके कंधों पर इस प्रकार से लगा लें। गर्दन को खींचें आसमान की तरफ, भुजाओं को खींचें आसमान की तरफ। इस प्रकार से ये उत्तान मंडूक आसन भी पाचन तंत्र को मजबूत करता है, चेस्ट को ब्रॉड करता है और आपके गर्दन और कंधे के लिए भी बहुत आरामदायक है।
इस आसन में भी 3 मिनट होल्ड करना है, 3 मिनट ठहरना है आपको, रिलैक्स हो। अब हम करेंगे उत्थित उत्तान मंडूक आसन। खड़े हो जाएं और पैरों के पंजे इस प्रकार से कर लें। पैरों के पंजों को अंदर की तरफ करना इस प्रकार से, और दोनों हाथ आसमान की तरफ खींचें। हाथों को पीछे की तरफ ले जाकर के क्रॉस करें। हाथों को क्रॉस करके दोनों कंधों पर लगा लें और गर्दन स्ट्रेच करें आसमान की तरफ, और स्ट्रेच करें और स्ट्रेच करें। भुजाओं को आसमान की तरफ स्ट्रेच करें। इस प्रकार से दोनों कंधों पर क्रॉस करके दोनों हाथों को ऐसे लगा लें। यह है उत्तान मंडूक आसन, उत्थित। ये आसन पेट के लिए बहुत अच्छा है, पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा है, और इसमें आपको कम से कम 3 मिनट ठहरना है। रिलैक्स हो जाए। अब हम करेंगे उत्तान पादासन। हाथों को जमीन से 4 इंच ऊपर उठा लें। इधर पैरों को जमीन से 1 फुट ऊपर उठा लें, और इस पोजीशन में आपको होल्ड करना है लगभग 3 मिनट तक। धीरे धीरे टाइम बढ़ाएंगे। शुरुआत में 15 से 20 सेकंड होगा, और टाइम बढ़ाते हुए इस आसन में आपको 3 मिनट होल्ड करना है। पाचन तंत्र के समस्त अंगों की मजबूती के लिए, छोटी आंतें और बड़ी आंतों को मजबूत करने के लिए ये बहुत अच्छा है। रिलैक्स हो जाए। अब हम करेंगे नौकासन। दोनों हाथों को आगे की तरफ लाएं, चेस्ट को 30 एंगल पर उठाएं, जमीन से 1.25 फुट ऊपर। इधर पैरों को जमीन से 1.25 फुट ऊपर उठाएं, गर्दन सीधी रखें। इस प्रकार से ये है नौका आसन। इस आसन में शुरुआत में 10 सेकंड 15 सेकंड ठहरते हुए, और इसका टाइम बढ़ाते हुए 3 मिनट तक ठहरना है पाचन तंत्र की मजबूती के लिए। इस प्रकार के ये समस्त आसन जो मैंने आपको बताए हैं, इन आसनों की जितनी होल्डिंग बताई है, उनको यदि इसी प्रकार से करेंगे तो आपके पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी जैसी समस्याएं निश्चित रूप से जड़ से ख़त्म होंगी। नमस्कार, धन्यवाद।